Hello learners, I'm Indu Sharma, Faculty of Social Work, Department of Sociology Social Work from Pandit Sundarlal Sharma Open University, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशल वर्क के ग्लोबल डेफिनेशन के बारे में। अगर हम सोशल वर्क के ग्लोबल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो समाज कार्य की एक समान अवधारणा विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य संगठनों ने मिलकर इसकी एक वैश्विक परिभाषा दी ताकि समाज कार्य की भूमिका, उद्देश्य और मूल्य पूरे विश्व में समान रूप से समझे जा सके। इस वीडियो लेक्चर के बाद आप समाज कार्य की वैश्विक परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे, समाज कार्य को व्यावसायिक एवं शैक्षिक अनुशासन को समझ सकेंगे। इसके साथ ही समाज कार्य की भूमिका को स्थानीय से वैश्विक स्तर तक के पहुंच को समझ सकेंगे। अगर हम समाज कार्य की बात करें तो समाज कार्य आधुनिक समय की जटिल समस्याओं से उभरने वाला एक व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं मूल्याधारित अनुशासन है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और सामाजिक असमानताओं के कारण सामाजिक समस्याएं केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रही है। इसी कारण समाज कार्य को वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी। समाज कार्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने के लिए, समाज कार्य शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए ताकि विश्व भर में समान शैक्षिक मानक स्थापित किया जा सके, मानव अधिकार और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखने के लिए, स्थानीय समाज कार्य को वैश्विक संदर्भ में जोड़ने के लिए, समाज कार्य को दान धर्म से अलग एक व्यावसायिक अनुशासन के रूप में स्थापित करने के लिए समाज कार्य की वैश्विक परिभाषा की आवश्यकताएं पड़ने लगी। अगर हम सोशल वर्क के वैश्विक परिभाषा के क्रम के बारे में चर्चा करें तो 1950 के समय में समाज कार्य को मुख्यतः एक कल्याणकारी और एक परोपकारी गतिविधि के रूप में देखा जाता था। इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे समाज कार्य को दान, सेवा और सहानुभूति से जोड़ा जाता था। इसका उद्देश्य गरीब, असहाय, बीमार और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना ऐसा माना जाता था। अगर हम उस समय देखें तो समाज कार्य व्यावसायिक या वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित नहीं हुआ था। धार्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन और समाज सेवी व्यक्ति इसमें प्रमुख भूमिका निभाते थे। मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण जैसे विचार स्पष्ट रूप से शामिल नहीं थे। 1982 तक समाज कार्य को एक व्यावसायिक सेवा, एक प्रोफेशनल सर्विस के रूप में मान्यता मिलने लगी। यह चरण समाज कार्य को सेवा से पेशे की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता था। इस समय समाज कार्य को एक प्रशिक्षित पेशा माना जाने लगा था। उस समय समाज कार्य शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं का विकास तेजी से होने लगा था। समाज कार्यकर्ता को कुशल पेशेवर के रूप में देखा गया। समाज कार्य की विधियां जैसे कि केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का विकास भी होने लगा था। लेकिन इसकी कुछ अपनी सीमाएं थीं, जैसे मानव अधिकार, सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय जैसी इन अवधारणाओं पर अभी भी पर्याप्त बल नहीं दिया गया था। सन 2000 में एक वैश्विक परिभाषा का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें IFSW इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क और IASSW इंटरनेशनल एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क ने मिलकर समाज कार्य की एक वैश्विक परिभाषा प्रस्तुत की। सन 2000 में पहली बार समाज कार्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया। समाज कार्य को केवल सहायता देने वाला पेशा नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन, समस्या समाधान, इन सभी से जोड़ा गया। सामाजिक परिवर्तन, समस्या समाधान, व्यक्ति और समाज के बीच संबंध, सामाजिक कार्य की वैज्ञानिक प्रकृति, इन सभी ने समाज कार्य को वैश्विक पहचान दी। सन 2014 में समाज कार्य की परिभाषा को पुनः संशोधित किया गया, जिसे आज सबसे अधिक स्वीकार्य और व्यापक परिभाषा माना जाता है। यह परिभाषा मूल्य आधारित है। इसमें स्पष्ट रूप से निम्नलिखित अवधारणाएं शामिल की गई है, जैसे मानवाधिकार, सामाजिक न्याय,
सामूहिक उत्तरदायित्व, विविधता का सम्मान, सशक्तिकरण। इसके साथ ही समाज कार्य के प्रमुख उद्देश्य रहे जैसे व्यक्ति, समूह और समुदाय को सशक्त बनाना, सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना, मानव गरिमा की रक्षा करना, सतत सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। यह परिभाषा समाज कार्य को सेवा, अधिकार, सशक्तिकरण का समन्वयक बनाती है। समाज कार्य की वैश्विक परिभाषा का विकास यह दर्शाता है कि समाज कार्य केवल सहायता या दया का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक, व्यावसायिक और मानवाधिकार आधारित अनुशासन है। समय के साथ समाज कार्य ने कल्याण से अधिक और सेवा से सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति की। आगे हम समाज कार्य की वैश्विक परिभाषा को देखते हैं, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क और इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क के द्वारा दी गई थी। समाज कार्य एक अभ्यास आधारित व्यावसायिक सेवा तथा शैक्षिक अनुशासन है जो सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सामाजिक एकता तथा लोगों के सशक्तिकरण और मुक्ति को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय, मानव आधारित सामूहिक उत्तरदायित्व और विविधताओं के प्रति सम्मान इनके केंद्रीय सिद्धांत है। इस परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो समाज कार्य एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। समाज कार्य के इसके अनुसार समाज कार्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह फील्ड वर्क पर आधारित एक पेशा है। सामाजिक कार्यकर्ता समाज में जाकर वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता है, जैसे गरीबी उन्मूलन, विकास योजनाएं, महिला एवं बाल संरक्षण। समाज कार्य को प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल सिद्धांतों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि वास्तविक जीवन की समस्याएं के समाधान के लिए प्रत्यक्ष कार्य भी किया जाता है। समाज कार्यकर्ता व्यक्ति, समूह और समुदाय के साथ धीरे सीधे संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं को समझता है। वैल्यू बेस्ड प्रोफेशन का अर्थ है ऐसा प्रोफेशन जो सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव पर आधारित हो, जहां सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझकर योजनाबद्ध तरीके से हस्तक्षेप करता है। दूसरा है एकेडमिक डिसिप्लिन। सामाजिक कार्यकर्ता जो आज केवल एक सेवा या परोपकार का कार्य माना जाता है, बल्कि यह एक सुसंगठित वैज्ञानिक एवं अकादमिक अनुशासन के रूप में स्थापित हो चुका है। आधुनिक समाज की जटिल समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, मानव अधिकारों का उल्लंघन, पर्यावरणीय संकट आदि के समाधान के लिए समाज कार्य के वैज्ञानिक शोध, व्यावसायिक विश्लेषण और बहुविषयी ज्ञान को अपनाया गया है। एक एकेडमिक अनुशासन के रूप में समाज कार्य न केवल सामाजिक समस्याओं की पहचान करता है, बल्कि उनके कारणों का विश्लेषण कर साक्ष्य आधारित समाधान प्रस्तुत करता है तथा उनके परिणामों का मूल्यांकन भी करता है। इसी कारण समाज कार्य को आज विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और नीति निर्माण के स्तर पर एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में पढ़ाया और अपनाया भी जाता है। एकेडमिक डिसिप्लिन से आशय ऐसे भी ज्ञान क्षेत्र से है जहां सैद्धांतिक नींव स्पष्ट हो, जिसमें शोध और विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाई जाती हो और जिसका उपयोग व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सके। समाज कार्य इन सभी मानकों पर खरा उतरता है, इसलिए एक स्वतंत्र अकादमिक अनुशासन के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही समाज कार्य की शिक्षा और व्यवहार को दिशा देने के लिए कुछ आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, जो विश्व भर में समाज कार्य की प्रैक्टिस और शिक्षा का मार्गदर्शन करते हैं। ये सिद्धांत समाज कार्य को केवल तकनीकी कार्य न बनाकर एक मानव केंद्रित और मूल्य आधारित पेशा बनाते हैं। वैश्विक स्तर पर समाज कार्य के 4 मुख्य आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा मानवाधिकार, तीसरा सामूहिक उत्तरदायित्व, तीसरा विविधता के प्रति सम्मान। पहले हम चर्चा करते हैं सामाजिक न्याय के बारे में।
सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर, संसाधनों तक पहुंच और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना। यह सिद्धांत सोच स्तर, असमानता और भेदभाव का विरोध करता है। जैसे समाज में कुछ वर्ग हैं, जैसे गरीब, दिव्यांग, अल्पसंख्यक असमान परिस्थितियों का सामना करते हैं। कार्यकर्ता सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत इन वर्गों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। दूसरा है हमारा मानव अधिकार। मानव अधिकार का सिद्धांत यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। समाज कार्य में महत्व। समाज कार्य मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, उत्पीड़न या शोषण ना हो। तीसरा है हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सिद्धांत मानता है कि सामाजिक समस्याएं केवल व्यक्ति की असफलता नहीं होती, बल्कि वे समाज की संरचना और सामूहिक परिस्थितियों का परिणाम होती है। यह सिद्धांत समाज कार्य को दृष्टिगत सहायता से सामुदायिक परिवर्तन की ओर ले जाता है। चौथा है हमारा रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी। विभिन्नता के प्रति सम्मान का अर्थ है समाज में मौजूद संस्कृति, भाषा, धर्म, जाति, लिंग, पहचान और जीवन शैली के अंतर को स्वीकार करना और उन्हें शक्ति के रूप में देखना। इसके कुछ महत्व हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और पृष्ठभूमि का सम्मान किया जाना। समाज कार्यकर्ता किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त रहकर कार्य करता है। इसके प्रमुख पहलू है सांस्कृतिक संवेदनशीलता, समावेशन, समान अवसर। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं आदिवासी समुदाय की संस्कृति का संरक्षण करना, अल्पसंख्याकों के अधिकारों की रक्षा करना। यह सिद्धांत समाज कार्य को समावेशी और मानवतावादी बनाता है। इन सभी सिद्धांतों में आपसी संबंध होते हैं। ये चारों सिद्धांत आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे सामाजिक न्याय बिना मानव अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव अधिकार की रक्षा सामूहिक उत्तरदायित्व से ही संभव है। विविधता का सम्मान सामाजिक न्याय और समानता को सुदृढ़ करता है। समाज कार्य के आधारभूत सिद्धांत सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व और विविधता के प्रति सम्मान समाज कार्य की आत्मा है। ये सिद्धांत समाज कार्य को केवल एक सेवा नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से समाज कार्य व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है, समुदाय को सशक्त बनाता है और एक महत्वपूर्ण, समावेशी और मानवीय समाज के निर्माण में अपना योगदान देता है। आज के वीडियो लेक्चर में बनने के लिए थैंक यू।